राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मॉर्निंग रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। मॉर्निंग रूटीन में हम जा रहे हैं बाहर से ना, जो बाहर खड़े नहीं होते खेतों में बूटे वगैरह, उनसे ना सार तोड़ने के लिए, क्योंकि झाड़ू बनाने हैं घर के लिए। तो हमने कहा जो बाहर से हम झाड़ू वैसे लेते हैं दुकानों से, उनसे ज़्यादा जो घर वाले होते हैं अपने हाथों से बनाए जाते हैं, मतलब जाके बाहर से सर लेके आते हैं तो वो लेके आते हैं और घर ही झाड़ू बनाते हैं। तो आज की रूटीन कुछ ख़ास होने वाली है, आपने मेरे साथ रहना है और फुल व्लॉग देखना है। तो चलें चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। ये जो सरू के बूटे के हम तिनके तोड़ के लेके आए हैं ना, तो अभी इनको धूप पे रखा है। कुछ टाइम धूप पे रखते हैं, उसके बाद ये झाड़ू बनाने के काबिल हो जाएगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए इसको धूप पे सुखाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जो गीली होती है ना, फिर वो जल्दी वो झाड़ू बनता भी नहीं है और वो टूट भी जाता है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, वो खुश्क हो गए हैं कुछ, तो अभी बनाने लगी हैं आप ही झाड़ू इसका। तो आज आप देखेंगे कि झाड़ू असल में किस तरह बनाते हैं। पहले तो अम्मी जान बनाया करती थी, ये बहुत पहले का ज़माना है जब से ये झाड़ू इस्तेमाल हुआ करते थे, और शुरू से ही यही झाड़ू इस्तेमाल हुआ करते थे। कोई भी दुकानों से झाड़ू नहीं लेता था। आज का फिर ज़माना तो और फिर चेंज हो गया, हर कोई झाड़ू बाज़ार से लेता है, लेकिन वो इतने सही से झाड़ू मतलब सही नहीं होता। ये ठीक होता है देसी झाड़ू जो होता है। तो आज आप देख रहे हैं किस तरह ये झाड़ू बन रहा है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम अपने अपने घरों में आप भी यूज़ इसी तरह करेंगे। ये फर्श पे भी यूज़ हो जाता है, मिट्टी पे भी हो जाता है, और इससे जो कूड़ा होता है ना, वो अच्छे तरीके से, मतलब घर की सफाई जो होती है वो इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से होती है। यहाँ से इसको बांध के ना अच्छे तरीके से खुल न जाए, फिर इसकी कटिंग करनी होती है। आगे से ना इसको बराबर करना होता है। जो तिनके होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे होते हैं, तो इनको बराबर कट कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से कट हो जाए और बराबर का झाड़ू बन जाए। लेकिन बड़ा होना चाहिए झाड़ू, क्योंकि ये फिर 2-3 माह यूज़ बंदा करे ना तो सही रहता है। 3-4 माह तकरीबन ये चल जाता है। अभी आप देखें तो झाड़ू बन के हो गया तैयार, लेकिन अभी तक जो तिनके हैं ना वो अभी बिल्कुल सही खुश्क नहीं हुए। जिस तरह मतलब बिल्कुल वाइट वाइट हो जाए, बिल्कुल मतलब सही हो जाए झाड़ू। तो अभी आप ये झाड़ू दे के दिखा रही हैं, इससे सारी जो सफाई होती है घर की वो बहुत अच्छे से हो जाती है।
सारा जो कूड़ा होता है ना वो इससे सही से अच्छा इकट्ठा हो जाता है। इसको अभी रख दिया है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए और फिर ये काबिल बन जाए झाड़ू देने के। अभी 2-3 वैसे भी झाड़ू हमारे पड़े हुए हैं लेकिन वो थोड़े पुराने हो गए थे, इसी वजह से नहीं बनाया। देखिए आप जो है झाड़ू हमने तैयार कर लिया है, तो अब इसको ना खुश्क करने के लिए रख देते हैं धूप पे ना। अब ये तकरीबन पूरा एक दिन धूप पे पड़ी रहेगी ना, तो फिर झाड़ू देने के काम ये मतलब काबिल हो जाएगी। अभी इसको धूप पे रखते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है, आपने अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, कमेंट्स में बताना है कि मेरा विलेज लाइफ कैसा है, मेरे घर के काम कैसे हैं और उसके अलावा मेरा व्लॉग कैसा होता है, आपको किस तरह लगा है। तो इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ आप सबको मिलूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। उससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से, आपके एक व्यू से, आपके एक सब्सक्राइबर से मेरी ज़िंदगी बन सकती है। तो इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग का सारा विज़िट करवाया करूँगी और सारे घर के काम दिखाऊँगी। इंशाल्लाह कल अच्छे से व्लॉग के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।